जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे हम उम्र उनको भी भगवान श्री गणेश हमेशा प्यार और आशीर्वाद देते रहें। उन सबके साथ मेरा ब्लेसिंग से दिल से, और आप लोग खुश रहें, समृद्ध रहें। आज का मैं नया वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आजकल हम रूल्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं। हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो हम तक आती है। जब अक्सर आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं या किसी बात को लगातार बोलते हैं, मनोकामना लाते हैं, तो वैसा ही होता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और वो हमेशा कहता है बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, तो एक्शन पे रिएक्शन होता है और वही चीज़ हो जाती है। वो व्यक्ति बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जो चीज़ आप बार बार लगातार यूनिवर्स में भेज रहे हैं वही रिटर्न होके आपके पास आ रही है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं समृद्धि हूँ, और वो लगातार इसी वर्ड को बोलता है, भले ही उसकी फाइनेंशियली हालत बहुत ख़राब हो, भले ही वो बीमार हो, भले ही वो उसकी दिक्कत हो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो पॉजिटिवली बोल रहा है। पति ने या पति ने छोड़ दिया हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया हो, आप लग के 40 50 60 दिन जो हैं अपने दिमाग में एकदम रख लीजिए कि मेरे को ये 40 दिन बिल्कुल नकारात्मक बोलना ही नहीं है। अगर लड़की छोड़ के चली गई हो, लड़का छोड़ के चला गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो आपको हमेशा पॉजिटिवली यही बोलना है कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। एक सिंपल सा वर्ड दे रही हूँ। शब्द जितने छोटे रखोगे इतना आपको फ़ायदा होगा। बड़े बड़े शब्द नहीं, वो मेरे साथ घूम रहा है, फिर रहा है, ये बस कुछ नहीं। मैं अपने साथी के साथ बहुत खुश हूँ। और उसके बाद फिर इमेजिनेशन करें हमेशा कि आप और आपका साथी गार्डन में घूम रहा है, तो इसको इमेजिनेशन करना बोलते हैं। हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतना अच्छा रहता है। जैसे कि मैं जो हूँ एक मैसेज देती हूँ, जैसे कि अब मैं बोलूँ कि मैं संध्या सक्सेना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं निरोगी हूँ। अब मैं फील कर रही हूँ कि मैं इस संसार में सबसे स्वस्थ व्यक्ति हूँ। मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरे डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। लोहे के चने खा जाऊँ तो वही पच जाते हैं मुझे। इसलिए भगवान श्री गणपति आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं बहुत खुशहाल हूँ, बहुत ही समृद्ध हूँ। मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मेरे द्वारा हजारों लाखों लोगों का घर चल रहा है, चूल्हे जल रहे हैं। ऐसी भगवान श्री गणपति में आज की मुझ पर कृपा है, मुझे समृद्ध करने के लिए, मुझे खुशहाल जीवन देने के लिए, मुझे चिरंजीवी देखने के लिए और सौभाग्य देने के लिए और सुखी निरोगी रखने के लिए। श्री गणपति महाराज, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये मैंने एक आपको पॉजिटिव साइन दिए। इसी तरह से यदि आपका साथी दूर हो गया है, आपसे प्यार नहीं करता है आपसे, तो आप कैसे बोलोगे मेरा साथी? जैसे कोई लड़की है, उसका नाम, कोई लड़की जिसका नाम सोनिका है, ठीक है, और लड़के का नाम विनोद है, ठीक है। अब सोनिका से विनोद अलग हो गया है, वो कैसे बोलेगी कि हे गणेश जी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद हमेशा मेरे साथ है, विनोद मुझे बहुत प्यार करता है, मैं विनोद के साथ बहुत खुश हूँ। और फिर इमेजिनेशन करेगी सोनिका। कैसे करेगी कि आज वो पार्क में घूम रही है उसके साथ। ये इमेजिनेशन का खेल है सारा। अगर आप रात को सोते समय, दिन में उठते समय, सुबह सो के जब उठते हो और कई बार लगातार से रिपीट करते हैं, तो इमेजिनेशन रूल्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आज हम एंजल नंबर की बात कर रहे हैं वापस, और आज एंजल नंबर मैं 34 लूँगी, ठीक है। गणेश जी का ये एंजल नंबर है और कैसे काम करता है वो बताऊँगी, लेकिन उससे पहले बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। मेरे इस वीडियो के दौरान आपको एक प्लेलिस्ट का बटन दिखेगा। मेरे उस यूट्यूब में इस वीडियो के दौरान एक प्लेलिस्ट का बटन दिखेगा, जिसमें प्यार, शादी के और सम्मोहन वगैरह के जो भी हैं वीडियोस पड़े हुए हैं। आप इस चलती हुई ही मेरी इस वीडियो में जैसे ही उस प्लेलिस्ट के बटन को ऑन करेंगे, मतलब सुबह जैसे टच करेंगे, उंगली ही मारेंगे, वैसे ही वो खुल जाएगी। और उसमें 30-40 वीडियोस पड़े हैं जो आप लोगों ने मेरा सर खा रखा है ना, कि हमें आपके वीडियो नहीं मिल रहे हैं। मेरे को रोज़ मैसेज आते हैं कि मुझे आपका ये प्रयोग नहीं मिल रहा, मुझे वो प्रयोग नहीं मिल रहा। वो प्लेलिस्ट में डाला है, और ऐसे ही मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिसको भागवत कथा सुननी हो वो प्लेलिस्ट पे चले जाना, जिसको दुर्गा सप्तशती सुननी हो वो प्लेलिस्ट पे चले जाना। और प्लेलिस्ट बहुत सारी है मेरी। शादी रुकवाने की प्लेलिस्ट अलग है, 2 लोगों को अलग करने की प्लेलिस्ट अलग है,
अगर विवाह प्रेम विवाह करना है उसकी अलग है, वशीकरण सम्मोहन की प्लेलिस्ट अलग है, मैंने मनोकामना पूर्ति की प्लेलिस्ट अलग है, प्लेलिस्ट पे चले जाना, इसलिए आज बता रही हूँ। और एक प्लेलिस्ट तो मैं अभी इसी पे लगा के दूंगी आप लोगों को, जिन लोगों का प्रेम संबंध का सम्मोहन और ये जो भी है रहता है ना उसके लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं 34 नंबर की। ये एंजल नंबर है, कैसे काम करता है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, घंटी का बटन दबा देने से आपको नोटिफिकेशन आती है। प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे सारे वीडियोस दे सकते हैं। एक कॉन्टेस्ट रखा था जिसमें 4 वीडियो की बात की गई थी कि खुशहाल जीवन के लिए ये 9 चीज़ें दें और ना दें, और खुशहाल जीवन के लिए ये 9 चीज़ दें। एक तो ना दे पे हैं, एक दे पे हैं। 2 इस जानवर को देखकर होता है सारे काम, 3 और 1 72 घंटे में आपकी मनोकामना पूर्ति। ये 4 वीडियो के कॉन्टेस्ट रखा है और ये आपको हर हाल में जो है मैक्सिमम आपको ये जो महीना है 20 जून तक आपको सबमिट करना है। 20 जून तक जो भी लोग मुझे दे देंगे उन सबको आपको बस उस चैनल पे उस वीडियो को जाके लाइक करना है, हर हर महादेव जय श्री गणेश जी लिखकर, और उस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया हुआ है उन चारों वीडियो में उसको कॉपी पे लिख के फोटो खींच के अपने नाम और पते एड्रेस के साथ और आपकी क्या समस्या है उसके साथ मुझे भेज देना। यहाँ से लॉकेट बना के दूंगी उसको पहनोगे फायदा होगा, ठीक है। मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सबको और सबके लिए है, ऐसा नहीं कि पहले 5-6 लोगों के लिए, सबके लिए है। तो आज हम बात कर रहे हैं नंबर 34 की। 34 नंबर जो है भगवान गणेश जी को साधता है। अब अगर आपकी जिंदगी में अचानक से बहुत सारी बाधाएं आ गई हैं, कलेश हो गए हैं, जैसे आप बीमार हो गए हो, जैसे आप कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे आपका साथी आपको छोड़ गया है, आपका बेटा बात नहीं मानती, आपकी बेटी बात नहीं मानती। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के फोन आते हैं जो कहते हैं कि बेटा और बेटी बात नहीं मानते। तो बहुत सारे ऐसे कष्टकारी लोग हैं जो घुसे पड़े हैं संसार में, जैसे किसी का कोई काम नहीं हो रहा, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते थे, उसने आपकी उम्मीद तोड़ दी। तो वो सभी लोगों का एक 34 नंबर जो है, आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है ग्रीन कलर का। अगर लाइट ग्रीन होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना ग्रीन कलर का पेपर ले लेना है और उस पर हरे पेन से ही नंबर 34 ड्रॉ करना है, 3434। अब आपको उस पेपर को सामने रख लेना है और उस पर एक धारणा दी है कि ये पेपर पे 34 नहीं लिखा हुआ है, ये 34 नंबर भगवान गणेश है और उनका एक बीज बनता है गंग, GANG गंग। कुछ लोग गंग बोलते हैं, कुछ गम बोलते हैं। मैं कभी गम कर देती हूँ, कभी गंग कर देती हूँ। तो इसको गंग भी बोलते हैं, इसे गम भी बोलते हैं। अब आप अपने एसेंस के हिसाब से, अगर आपको गंग 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 करना है तो वो बोल लीजिए, गम 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 करना है तो वो कर लीजिए। मैं यूजली गंग ही बोलती हूँ, गंग 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 गंग, ऐसे, ठीक है। सांस संदली गंग 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 सांस रोकर एक ही बारी में 100 मार छोड़ दिया गंग, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस बनाओ। तो आपने उस 34 नंबर को गंग बना दिया, गणेश जी को धारणा दे दी। अब आपका जो एक लाइन में एक प्रॉब्लम लिखनी है, जैसे क्या नाम था, हाँ विनोद, मैं तो नाम भी भूल गई। अच्छा, जैसे कि आदर्श श्रेया को बहुत प्यार करता है, या आदर्श श्रेया का जीवन साथी है, या श्रेया कोई लड़की है और वो आदर्श के लिए सोच रही है, तो कहेगी आदर्श मेरा पति है, मेरे साथ बहुत खुश है। सोनिका मेरी पत्नी है, मेरे साथ बहुत खुश है। मनोज मेरा बेटा है, मुझे बहुत प्यार करता है। सुजीता मेरी लड़की है, मेरे कहने में है, मेरे कंट्रोल में है। आपको वो भावना बस उस पर देनी है। एक वर्ड में कुछ भी भावना दोगे, ठीक है। सास ससुर के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल वो जहाँ पे आपने गंग लिखा है ना, उसी के नीचे ये लाइन भी हरे पेन से ही लिख देना। गंग 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 का जब आपने जाप कर लिया, उसके बाद जब आपका ये जाप पूरा हो गया, इसे 3-4 बार बोलकर, अब मेरे को तो
अलग आदत है, आप ऐसे ही कर लीजिए गंग 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 गंग। और अगर वो वैसे बनना है तो अंदर भी मानसिक रूप से भी ले सकते हैं। तो अगर आपको बोलना नहीं है, मन के अंदर रखना है, अंदर गंग, ठीक है। जैसे वो मंत्र जो बोले ना जाए मुंह से, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। बोल के तब हम करते हैं जब हम अपने आप को सुनाना चाहते हैं। जैसे हमारे कान, अब मैंने गंग 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 किया तो मेरे कान स्वस्थ हो, मेरी आंखें स्वस्थ हो, मेरे हृदय स्वस्थ हो, मेरा उदर स्वस्थ हो, मेरे पैर स्वस्थ हो, मेरे हाथ स्वस्थ हो, मेरा ये स्वस्थ हो, ये स्वस्थ हो, ये स्वस्थ हो। तो मैं अपने आप को सुना रही हूँ गंग, इसलिए गंग 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 गंग। अब आपने जिस चीज़ को इमेजिनेशन करके जिस चीज़ को भाव दिया था, जैसा भाव दिया था, उसको फिर आपको क्या करना है, वो जो आपका बीज मंत्र था गंग, और साथ में अपने नीचे लाइन भी लिखी है, तो पहले आपको गंग कर लेना है, 2-3 मिनट 4 मिनट जितना करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद फिर जो वर्ड लिखा हुआ है उसे 34 टाइम आपको बोलना है। जैसे सुदेश मेरा बेटा मेरे कहने में है, या सुदेश मेरे कंट्रोल में है, या सुदेश मुझे बहुत प्यार करता है, मतलब जो भी आपको लिखना है इस तरह से भावना। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए या जॉब चाहिए तो आप लिखेंगे मेरी कृषि विभाग में जॉब लगाने गई, मेरी कृषि विभाग में जॉब लग गई। फील करना, लग गई, लगेगी नहीं, ले लग गई। मैं स्टेनोग्राफर लग गई, मैं इंजीनियर लग गई, अरे जो भी है आपका जैसा भी मैटर है। मैं टीचर लग गई, प्राथमिक विद्यालय में टीचर। बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे कि प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग की जॉब चाहिए। बस करो, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, इतना आपको प्रयोग करना है। और इसको आपको सुबह जो है 34 टाइम रिमाइंड करना है, दोपहर में रिमाइंड करना है, रात को रिमाइंड करना है। कल बताया था, नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे डायरी में लिख सकते हैं 34 नंबर, गंग 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 का ध्यान करके और वो उस शब्द का ध्यान करके। मतलब सुबह तो आप उस पेपर में मेडिटेशन वैसे ही करेंगे, सुबह शाम अपने मंदिर में रख लो या अपनी किसी जगह पे रख लो, सीक्रेट प्लेस पे रख लो, वहाँ पे करोगे सब भावना देके कि मैं उसके बाद बहुत खुश हूँ, मेरा काम हो गया है, मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और गंग गंग का जाप करके फिर उस वर्ड को 34 टाइम पढ़ेंगे। अदर्स टाइम में जैसे आप शॉप पे जा रहे हो, घूम रहे हो वगैरह, तो आप 34 34 34 34 34 34 34 34 बोलते जाएंगे। उससे पहले आप भगवान गणेश को बोल देंगे कि जब भी मैं 34 नंबर बोलती हूँ तो आप समझ लेना मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आपका गंग बीज मंत्र का जाप कर रही हूँ। 34 34 34 34 34। अब ये तो आसान है ना, 34 34 34 34 34, ये उतना ही आसान है कि गंग 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 करना आसान है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसको कोई भी मेडिटेशन जब हम इस तरह की करते हैं तो मिनिमम हमको 21 डेज तो करना ही चाहिए। कुछ लोगों को तुरंत रिजल्ट्स आते हैं, जिन लोगों का कार्मिक बहुत अच्छा होता है, जिनके ऊपर ऋण बहुत कम होते हैं किसी भी देवी या देवता के, उनका काम फटाफट होता है। लेकिन जिन लोगों का काम लेट होता है उन लोगों का थोड़ा कार्मिक कर्म अच्छा नहीं होता है, तो साथ में कर्म भी अच्छा कीजिए। कल जो मैंने आपको बताया था 72 नंबर का, वो वीडियो में भी मैंने एक प्लेलिस्ट छोड़ी हुई है, आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा। उस वीडियो में भी मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है विवाह प्रेम विवाह की, उसे देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको पेपर को जब आपकी विश पूरी हो जाएगी तो भगवान गणेश के मंदिर में ही रख के आना है। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें। चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और जो कॉन्टेस्ट बताया है वो जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।